हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विद अरविंद में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सभी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और उसके स्थापना वर्ष और मुख्यालय के बारे में। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हैं ये सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसमें जो अगले बैठक होने वाले उसके बारे में भी हम बात करेंगे और इसके सचिवालय के बारे में। तो आप शुरू से अंत तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज मेरा पहला है ब्रिक्स। तो ब्रिक्स का पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। ब्रिक्स का हो जाता है, इसमें जितने भी कंट्री के नाम से ही स्टार्ट हो जाता है। पहला BRICS, तो B से ब्राज़ील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। इसमें साउथ अफ्रीका सबसे लास्ट में जुटा है, तो इसके बारे में भी हम देखेंगे। चलिए, पहले हम इसको ब्रिक बोलते थे, BRIC ब्रिक। काहे कि साउथ अफ्रीका इसमें बाद में जुड़ा है, तो इसीलिए हम इसको ब्रिक ही बोलेंगे, इसको ब्रिक्स अभी नहीं बोलेंगे। तो ब्रिक की स्थापना कब हुआ था? सितंबर 2006 में किया गया था ब्रिक की स्थापना। ब्रिक का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? तो ये 2009 रूस में हुआ था। तभी भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इसमें भाग लिए थे। ब्रिक, हम इसको ब्रिक्स नहीं बोलते हैं क्योंकि साउथ अफ्रीका लास्ट में जुटा है, इसीलिए हम BRIC ही इसको बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा, किस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका को शामिल किया गया था? तो ये तीसरा ब्रिक्स सम्मेलन जो सान्या चीन में हुआ था 2011 में, इसी में इसको शामिल किया गया था। लेकिन कहीं कहीं ब्रिक्स के बारे में, साउथ अफ्रीका के बारे में देता है कि वो 2010 में उसको आमंत्रण किया गया था और वो 2011 में शामिल करने के बाद पहली बार भाग लिया था दक्षिण अफ्रीका, जो सान्या चीन में तीसरा सम्मेलन हुआ था। तो आप इसको याद रखिए। ब्रिक की स्थापना सितंबर 2006 और प्रथम सम्मेलन 2009 जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इसमें भाग लिए थे, और तीसरा जब हुआ था 2011 में सान्या चीन में, इसी में दक्षिण अफ्रीका को शामिल कर लिया गया था। नेक्स्ट है हमारा, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता प्रतिवर्ष BRICS ब्रिक्स के क्रमानुसार सदस्यों के सर्वोच्च नेता द्वारा की जाती है। इसमें जिस देश का नंबर आता है उस नाम के अनुसार वही उसकी अध्यक्षता करता है। BRIC पहले ब्राज़ील, उसके बाद रूस, उसके बाद इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसी क्रम के अनुसार सभी इसमें से अपना अध्यक्षता करते हैं। नेक्स्ट हमारा, ब्रिक्स देशों का 2020 में सम्मेलन कहाँ हुआ? तो 2020 में सम्मेलन रूस में हुआ था। जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उसकी अध्यक्षता में किया गया था ब्रिक्स देशों के 2020 में सम्मेलन रूस में, और वो 12वां था। ये 13वां ब्रिक्स देशों का जो 2021 में सम्मेलन हुआ है, अभी भारत में हुआ है हाल ही में नई दिल्ली में, जो 9 सितंबर को संपन्न हुआ है। तो इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। तो ये आप ध्यान में रखिए, 13वां ब्रिक्स देशों का 2021 में जो सम्मेलन हुआ है भारत नई दिल्ली में, और ये 9 सितंबर को हुआ है। तो इससे पहले ब्रिक्स देशों का जो सम्मेलन हुआ है भारत 2012 और 2016 में भी कर चुका है। तो आप इसको ध्यान में रखिए। तो इस बार का ये इम्पोर्टेंट हो जाता है 13वां, क्योंकि इसकी अध्यक्षता भारत के द्वारा किया गया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे पहले ब्रिक्स बैंक के अनौपचारिक नाम से भी जाना जाता था, ब्रिक्स समूह के देशों द्वारा स्थापित किया गया है। तो न्यू डेवलपमेंट जो NDB है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसको पहले ये ब्रिक्स देशों के द्वारा ही स्थापित किया गया है NDB को, और इसे पहले ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन अब इसका नाम बदल करके NDB कर दिया गया है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, और जिसकी स्थापना 15 जुलाई 2014 में हुआ था। इसका अभी अध्यक्ष है, NDB का अध्यक्ष अभी वर्तमान में है मार्कोस ट्रायोज। आप इसको याद रखिए कि NDB ब्रिक्स देशों के द्वारा ही स्थापित किया गया है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट हमारा, ब्रिक्स सम्मेलन 2021 का विषय क्या था? इस बार का जो अध्यक्षता भारत के द्वारा किया गया है, इसकी थीम रखा गया था ब्रिक्स @15, निरंतरता, समेकन और आम सहमति के लिए इंट्रा ब्रिक्स सहयोग। तो आप ब्रिक्स @15 याद रखिए, इस बार का थीम था इतना ही, ब्रिक्स @15। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा G20 स्थापना कब किया गया था? जी का यहाँ मतलब हो जाता है ग्रुप ऑफ, जितने कंट्री का समूह होता है जी, इसीलिए हम इसको जी बोलते हैं। G20 की स्थापना कब किया गया था? ये अति महत्वपूर्ण है सभी एग्जामों के लिए, जितने कम्पिटिटिव एग्जाम हैं। तो आप इसको ध्यान से देखिए, क्योंकि ये 2024 तक की घोषणा कर दी गई है। G20 की स्थापना कब किया गया था?
तो ये 26 सितंबर 1999 को किया गया था G20 की स्थापना, और ये बर्लिन जर्मनी में इसकी स्थापना हुई थी G20 का। 1999 आप याद रखिए G20 का, और ये बर्लिन जर्मनी में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट हमारा G20 शिखर सम्मेलन का पहला आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये वाशिंगटन DC में किया गया था G20 का पहला आयोजन 2008 में। इसकी स्थापना की गई थी 1999 में बर्लिन जर्मनी में, लेकिन G20 का पहला शिखर सम्मेलन जो हुआ वो वाशिंगटन DC जो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था 2008 में। नेक्स्ट हमारा G20 में कितने देश शामिल है? तो इसमें से शामिल है 19 देश शामिल है और एक यूरोपियन यूनियन शामिल है। तो आप इसको याद रखिए, 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन, और दोनों मिलाकर के 20 हो जाता है। यूरोपियन यूनियन में बहुत सारा कंट्री आता है, इसीलिए उसको एक नाम दिया गया है, 19 कंट्री और एक यूरोपियन यूनियन। और इसमें पूछा जाता है कि G20 में भारत शामिल है या नहीं, इस टाइप से क्वेश्चन बनता है। तो आप याद रखिए कि G20 में भारत शामिल है। G20 का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये G20 का मुख्यालय कहीं नहीं है, क्योंकि जिस देश के पास इसकी सम्मेलन होता है, जिस देश में, उसकी वही इसका अध्यक्षता भी करता है। तो G20 का मुख्यालय कहीं पर स्थापित नहीं है। ये पूछा जाता है कि G20 का मुख्यालय कहाँ है, तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन रहता है। तो इसलिए आप याद रखिए G20 का मुख्यालय कहीं नहीं बनाया गया है। जिसके पास इसकी जिस देश में सम्मेलन होता है वही देश इसकी अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट हमारा 15वां G20 सम्मेलन 2020 कहाँ हुआ था? तो ये सऊदी अरब में हुआ था। 15वां G20 शिखर सम्मेलन सऊदी अरब। तो आप याद रखिए, क्योंकि ये क्रम बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। 15वां हुआ था सऊदी अरब में। 16वां G20 शिखर सम्मेलन जो 2021 में कहाँ किया जाएगा? तो अभी किया जाएगा 2021 में, जो रोम इटली में होगा 16वां। और ये 17वां G20 शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ किया जाएगा? तो ये इंडोनेशिया, जो पहले भारत में ही होने वाला था 17वां, इसको इंडोनेशिया शिफ्ट कर दिया गया है 2022 का। तो अब भारत जो 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 का जो अध्यक्षता करेगा, और इसका शेरपा भी नियुक्त कर दिया गया है 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 का, जो पीयूष गोयल इसकी शेरपा नियुक्त किया गया है, जो राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता हैं। आप इसको याद रखिए, 18वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ किया जाएगा? जो 2023 में होगा ये भारत में होगा, और 17वां इंडोनेशिया में 2022 में, और 16वां जो अभी 2021 में होगा रोम इटली में। और नेक्स्ट है 19वां, इसकी भी घोषणा कर दी गई है, 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024। तो ये आप याद रखिए, ब्राज़ील में किया जाएगा 19वां। इसमें इम्पोर्टेंट हो जाता है 18वां जो भारत में होगा। नेक्स्ट है हमारा G7 की स्थापना कब हुआ था? तो ये आप G का मतलब याद रखिए, ग्रुप होता है यहाँ पर सभी जगह। तो G7 की स्थापना कब हुआ था? तो G7 की स्थापना 1975 में फ्रांस में किया गया था। इसकी स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। G7 को ही हम G8 भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें रूस शामिल था, इसीलिए इसको G8 बोला जाता था। बाद में रूस 2014 में इससे अलग होने के बाद फिर से ये G7 बन गया। तो आप याद रखिए G7 की स्थापना कब हुआ था? ये 1975 में फ्रांस में किया गया था G7 की स्थापना। और G7 के पहले G6 के नाम से भी जानते थे। इसके सदस्य देशों की संख्या फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा है। लास्ट में कनाडा जुटा था 1976 में, जिसके बाद ये G7 कहलाया। और बाद में G8 भी बना था जब रूस शामिल था। रूस लेकिन 2014 में इससे अलग हो गया था। आप याद रखिए, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा। इसमें पूछता है कि भारत G7 का सदस्य है या नहीं है। तो G7 में भारत सदस्यता नहीं करता, सदस्य नहीं है इसका, लेकिन इसको आमंत्रण के तौर पर इसको बुलाया जाता है। नेक्स्ट हमारा G7 की 45वां सम्मेलन 2019 कहाँ हुआ? तो ये बियारिज़ में फ्रांस में हुआ था 45वां शिखर सम्मेलन G7 का। नेक्स्ट G7 का 47वां शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? ये ब्रिटेन में हो गया है, अभी हाल ही में हुआ है ब्रिटेन में। ये हाल ही में G7 का 47वां शिखर सम्मेलन जो ब्रिटेन में हुआ, यह कॉर्नवॉल ब्रिटेन में हुआ है। कॉर्नवॉल जगह का नाम है, और इसमें भारत इसमें शामिल नहीं था, लेकिन सदस्य के तौर पर इसको बुलाया गया था। और इसका भी थीम था G7 47वां G7 शिखर सम्मेलन का, तो बिल्ड बैक बेटर इसका थीम रखा गया था, जिसकी अध्यक्षता अभी बोरिस जॉनसन जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं उसी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हमारा G15
G15 की स्थापना कब किया गया था? तो G15 ये सितंबर 1989 में किया गया था। 1989 आप याद रखिए। G15 की स्थापना कब हुआ था? तो 1989 में। G15 में 18 विकासशील देशों का समूह है इसमें। नेक्स्ट हमारा इसका डेट इंपॉर्टेंट हो जाता है। G15 1989, G7 1975, G20 1999। आप डेट सबका याद रखिए। नेक्स्ट है G15 में 18 विकासशील देशों का समूह है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्क। ये सार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। सार्क का फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशंस फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। तो आप सार्क का फुल फॉर्म पूरा नाम याद रखिए। इसको हिंदी में बोलते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, यानी सार्क। सार्क को ही दक्षेस भी कहा जाता है। तो सार्क की स्थापना यानी दक्षेस की स्थापना कब की गई थी? इसका डेट के साथ आता है क्वेश्चन। डेट 18 दिसंबर 1985 ढाका में किया गया था सार्क की स्थापना। तो आप इसका याद रखिए, या तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसी को दक्षेस भी बोलते हैं। 18 दिसंबर 1985 ढाका में किया गया था। नेक्स्ट, सार्क का मुख्यालय एवं सचिवालय दोनों कहाँ स्थित है? तो इसका सार्क का जो मुख्यालय और सचिवालय है दोनों अभी वर्तमान में काठमांडू नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा सार्क में सदस्य देशों की संख्या। सार्क में जितने भी सदस्य देश हैं सभी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें 8 सदस्य देश हैं सार्क में अभी वर्तमान में, जिसमें पाकिस्तान भी सम्मिलित है। और सबसे सार्क का भी नवीनतम सदस्य अफगानिस्तान, जो 2005 में इसको शामिल किया गया था। तो सार्क में भी अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो इसमें इस तरह से क्वेश्चन बनता है कि इसमें से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो इसमें ऑप्शन म्यांमार भी रहता है। तो आप याद रखिए म्यांमार पड़ोसी है लेकिन इसमें शामिल नहीं किया गया है सार्क में। मालदीव शामिल है। 8 देश है। नेक्स्ट है दक्षेस यानी सार्क के वर्तमान महासचिव अभी कौन है? तो ये श्री वीराकुन है सार्क का महासचिव, जो श्रीलंका के हैं ये श्री वीराकुन। नेक्स्ट हमारा ISA। ये एकमात्र ऐसा संस्थान है ISA जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जिसका मुख्यालय भारत में स्थित है। तो आप इसको ध्यान में रखिए क्योंकि इसके भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ISA का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, यानी जिसको ISA बोलते हैं। ISA की स्थापना कब की गई थी? तो ये 30 नवंबर 2015 में इसकी स्थापना इंपॉर्टेंट है। 30 नवंबर 2015 दो देश मिल के किया था, भारत और फ्रांस। जो पेरिस में इसकी राजधानी है वहीं पे इसका स्थापना की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन या ISA की मुख्यालय कहाँ स्थित है? गुरुग्राम हरियाणा में है। तो आप याद ध्यान रखिए ISA की स्थापना नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा किया गया था। और एकमात्र ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान भी है जिसकी मुख्यालय भारत में है, गुरुग्राम हरियाणा में है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में देशों की संख्या कितनी है? अभी वर्तमान में 124 देश है और इसकी सदस्यता देश लेते रहते हैं और ये हमेशा बढ़ते रहता है। तो आप इसको ध्यान में रखिए। अभी वर्तमान में 2021 के अनुसार, जून 2021 के अनुसार 124 है। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में। भारत का सबसे बड़ा, हम कुछ सोलर के बारे में जानेंगे। भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? ये भारत का है। ये पेडापल्ली जिला जो रामागुंडम तेलंगाना में पड़ता है, सबसे बड़ा है ये। NTPC के द्वारा इसकी स्थापना की जा रही है। तो विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क कहाँ बनाया जा रहा था? विश्व का सबसे बड़ा सिंगापुर में और भारत का सबसे बड़ा पेडापल्ली जिला रामागुंडम तेलंगाना में इसकी स्थापना किया जा रहा है। तो आप दोनों याद रखिए। विश्व का सबसे बड़ा, ये करंट के मद्देनज़र इंपॉर्टेंट हो जाता है, सबसे बड़ा सिंगापुर विश्व का। अब विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ये अभी हाल ही में पूछा गया था। विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ये दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में इसकी स्थापना की जा रही है। सोलर ट्री ये पेड़ के आकार का है। अभी ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का वर्तमान प्रमुख कौन है? तो अभी अजय माथुर को बनाया गया हाल ही में। नेक्स्ट हमारा कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ एक ऐसे राष्ट्रों का समूह होता है जो कभी ब्रिटेन के अधीन रहा हो। कॉमनवेल्थ यानी राष्ट्रमंडल बोलते हैं इसको। राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुआ था? तो 1926 में। आप इसको ध्यान रखिए, कॉमनवेल्थ पूछा जाता है। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ की स्थापना कब की गई थी? तो 1926 में इसकी स्थापना की गई थी। कॉमनवेल्थ का मुख्यालय लंदन में है।
कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल में भारत कब शामिल हुआ? तो भारत 1949 में शामिल हुआ था। इसकी स्थापना 1926 और 1949 में, तभी से ही माना जाता है कि कॉमनवेल्थ अधिक शक्तिशाली बन गया जब से भारत इसमें शामिल हुआ। राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 मई को मनाया जाता है कॉमनवेल्थ दिवस। और याद रखिए यहाँ पे हम ओलंपिक दिवस मनाते हैं 23 जून को, और राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ दिवस मनाते हैं 24 मई को। कॉमनवेल्थ यानी राष्ट्रमंडल में वर्तमान समय में कितने सदस्य हैं? तो ये 54 सदस्य है। 54वां सदस्य मालदीव है। हाल ही में मालदीव इससे अलग होने के बाद 53 हो गया था, लेकिन अभी फिर से शामिल हो गया है मालदीव। तो आप इसको याद रखिए, वर्तमान में कॉमनवेल्थ में सदस्यों की संख्या 54 है और नवीनतम सदस्य मालदीव है। कॉमनवेल्थ यानी राष्ट्रमंडल उन देशों का संगठन है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे, जिस पर ब्रिटिश कभी राज किए थे, वही इसका सदस्य बनता है कॉमनवेल्थ। नेक्स्ट हमारा WTO। चलिए WTO के बारे में जानते हैं। WTO का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो इस WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन जिसको बोलते हैं WTO। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में किया गया था। और WTO की स्थापना गेट के स्थान पर किया गया है। पहले इसका नाम गेट था। देख लेते हैं उसके बारे में। WTO का मुख्यालय भी कहाँ पर स्थित है? ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। जिनेवा पड़ता है स्विट्जरलैंड में। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना किस समझौते के तहत किया गया था? तो ये माराकास, ये पूछा जाता है मार्केस समझौता, जिसको मोरक्को के माराकास के नाम से भी जाना जाता है। ये मोरक्को का राजधानी है माराकास, रबात इसकी राजधानी है। तो आप याद रखिए, माराकास समझौते के तहत WTO की स्थापना की गई थी। WTO की स्थापना गेट यानी जिसका फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक्स एंड ट्रेड, जिसकी स्थापना गेट की स्थापना 1947 में और WTO 1995 में किया गया था। तो पहले WTO गेट के स्थान पे ही आया है, तो आप दोनों याद रखिए। WTO के वर्तमान समय में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 164 है और 164वां सदस्य देश अभी अफगानिस्तान बना है इसका। WTO के पहले महानिदेशक, अभी इसको पहले महानिदेशक पीटर सदरलैंड थे, जिसका अभी हाल ही में निधन हुआ, इसलिए इम्पोर्टेंट है और ये पूछा जाता है अभी। पीटर सदरलैंड WTO के पहले जब इसकी स्थापना हुई थी 1995 में 1 जनवरी, तभी पहले महानिदेशक बने थे पीटर सदरलैंड। और वर्तमान में महानिदेशक कौन है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये पहली महिला बना, अभी तक की पहली महिला है WTO के, जो ओंकोजो इवेला बनाया गया, जो नाइजीरिया की पहली महिला है ये, और WTO की पहली महिला अध्यक्ष भी है ओंकोजो इवेला। तो आप इसको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट हमारा ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक। ADB की स्थापना कब हुआ था? तो 19 दिसंबर 1966। इसका डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका वर्ष देखिए 1966। ADB की स्थापना 1966 में किया गया था। एशियाई विकास बैंक, सदस्य देशों की संख्या इसमें 67 है और उसका ADB का मुख्यालय जो मनीला की राजधानी फिलीपींस में है, तो मुख्यालय मनीला फिलीपींस, और इसमें सदस्य देशों की संख्या 67 है अभी वर्तमान में, और इसकी स्थापना 1966 में ADB, तो आप इसको ध्यान में रखिए। NDB की स्थापना 2014 में और ADB की स्थापना 1966 में। नेक्स्ट हमारा रेड क्रॉस। रेड क्रॉस इसका मुख्य उद्देश्य होता है, रेड क्रॉस युद्ध या विपदा के समय कठिनाइयों से राहत दिलाना। रेड क्रॉस का सिंबल प्लस होता है रेड कलर का, और इसका मेन है राहत पहुंचाना। रेड क्रॉस की स्थापना कब किया गया था? तो ये 8 मई 1863 में हेनरी डुनांट के द्वारा किया गया था रेड क्रॉस की स्थापना। आप याद रखिए, क्योंकि 8 मई इसी हेनरी डुनांट का जन्मदिन होता है और 8 मई को ही हम रेड क्रॉस दिवस भी मनाते हैं। तो रेड क्रॉस की स्थापना 8 मई 1863 को किया 1863 को किया गया था हेनरी डुनांट के द्वारा। रेड क्रॉस का मुख्यालय भी कहाँ स्थित है? ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है रेड क्रॉस में को 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। ये डेट इंपॉर्टेंट है, 1917, 1944 और 1963। इसको 3 बार नोबेल शांति के लिए पुरस्कार मिल चुका है, 17, 44 और 63। आप इसको ध्यान में रखिए। प्रतिवर्ष रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 मई को हेनरी डुनांट के जन्मदिन पर मनाया जाता है रेड क्रॉस दिवस। नेक्स्ट हमारा SCO, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन।
चलिए इसको देख लेते हैं। SCO ये इम्पोर्टेंट है। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO की स्थापना कब की गई थी? ये 15 जून 2001 को किया गया था। SCO की स्थापना 2001 को, जिसको संघाई सहयोग संगठन हिंदी में बोलते हैं इसको। SCO में शामिल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो इसमें 8 है। सार्क में भी 8 था, जिसको दक्षेस बोलते थे, और SCO में भी 8 है। देख लेते हैं इसके सदस्य देश। कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। भारत और पाकिस्तान को भी SCO का सदस्य मिला हुआ है। 2017 में दोनों को एक ही साथ मिला था। तो आप याद रखिए SCO का सदस्य भारत है। इसकी स्थापना 2001 में किया गया था। संघाई सहयोग संगठन यानी SCO का मुख्यालय बीजिंग, अभी चाइना में SCO का मुख्यालय। SCO का जो 2020 में इसका बैठक हुआ था, 20वां बैठक था, जिसकी अध्यक्षता रूस के द्वारा किया गया था, और 21वां दुशानबे तजाकिस्तान में की जाएगी। 21वां जो इसका सदस्य SCO की बैठक की जाएगी तजाकिस्तान दुशानबे में। तो आप दोनों याद रखिए, 2020 में हुआ था रूस में और 2021 में होगा दुशानबे तजाकिस्तान में। नेक्स्ट है हमारा आसियान। आसियान का फुल फॉर्म याद रखिए, ये पूछा जाता है आसियान। आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये पूछा जाता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। तो इसका हिंदी होता है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन यानी आसियान। की स्थापना कब हुआ था? तो ये 8 अगस्त 1967 को हुआ था आसियान की स्थापना। बैंकॉक थाईलैंड में इसकी स्थापना की गई थी 1967 में। नेक्स्ट, आसियान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये जकार्ता इंडोनेशिया में, लेकिन स्थापना किया गया था बैंकॉक थाईलैंड में 8 अगस्त 1967 को। आसियान का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। आसियान में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो आसियान में अभी 10 सदस्य देशों की संख्या है, जो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया है। तो आसियान में 10 सदस्य देशों की संख्या अभी वर्तमान में है। आसियान का साल में 2 बार इसका बैठक किया जाता है, जो अभी 2020 में हाल ही में हुआ था। तो 36 और 37 नंबर का बैठक जो 2020 में, इसका साल में 2 बार बैठक होता था। अब याद रखिए 36 और 37 नंबर 2020 में हुआ था हनोई वियतनाम में। जो 2021 में होगा ये 38 और 39 कहलाएगा, जो ब्रुनेई बंदरसेरी बागवान एक जगह है ब्रुनेई शहर में, देश में, उसी में होगा ये 38वां और 39वां 2021 में। आप दोनों ध्यान में रखिए। नेक्स्ट हमारा बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक्स कोऑपरेशंस। बिम्स्टेक की स्थापना कब की गई थी? ये 1997 में किया गया था बिम्स्टेक में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो ये 7 है बिम्स्टेक में। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। इसमें से इम्पोर्टेंट होता है कि इसमें पूछा जाता है कि इसमें भारत शामिल है या नहीं है, और इसकी राजधानी इम्पोर्टेंट है सारे जिसमें शामिल किया जाता है। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल और श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड। तो आप इसके सबका राजधानी याद रखिएगा। तो बिम्स्टेक में सदस्य देशों की संख्या 7 है। उसकी स्थापना 1997 में किया गया था। नेक्स्ट हमारा नाटो का फुल फॉर्म होता है द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1949 में, 4 अप्रैल 1949 में किया गया था। नाटो का मुख्यालय अभी ब्रसेल्स, बेल्जियम में है। नाटो के सदस्य देशों की संख्या अभी 30 है। ये पूछा जाता है क्योंकि नवीनतम सदस्य देश अभी मैसेडोनिया इसमें जुटा है नाटो में। तो आप याद रखिए नाटो में सदस्य देशों की संख्या 30 है। नवीनतम है मैसेडोनिया, 2019 में इसको शामिल किया गया था। नेक्स्ट है नाम नॉन अलायंस्ड मूवमेंट यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसको हम बोलते हैं नाम, नॉन अलायंस्ड मूवमेंट। नाम की स्थापना कब की गई थी? ये 1961 बेलग्रेड, सर्बिया में किया गया था नाम की स्थापना। गुट निरपेक्ष आंदोलन का मुख्यालय यानी नाम का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया में पड़ता है इसका। गुट निरपेक्ष आंदोलन में सदस्य देशों की संख्या अभी वर्तमान में नाम में सदस्य देशों की संख्या जो 120 है। तो अभी जितने भी आप इसमें संस्था देखिए सारे इम्पोर्टेंट है और सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसमें हम आगामी सम्मेलन होने वाले सबकी चर्चा किए हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। हम इसमें जो और बचा संस्थान और दूसरा वीडियो लाएंगे। थैंक यू।